आज देश की राजनीति की बात होगी, क्योंकि अक्सर ये चर्चा होती है कि क्या किसी भी लोकतंत्र में एक पार्टी का दबदबा होना लोकतंत्र की सेहत पर कैसा असर डालता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक मजबूत विपक्ष भी देश में उतना ही जरूरी है। लेकिन आज क्या स्थिति है क्षेत्रीय दलों की? कभी जिन ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरों में गिना जाने लगा था, आज उन्हें अपनी पार्टी टीएमसी का वजूद बचाने का संघर्ष करना पड़ रहा है। 80 में से 60 विधायकों का ब्लॉक ममता से अलग खड़ा हो गया है और ऋतुव्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। वो कह रहे हैं कि आपका भतीजा हम स्वीकारेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, आप अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अलग कीजिए और आप आइए, हमारी नेता हैं, आप हमको एडवाइस कीजिए। अब ममता बनर्जी को चुनना है भतीजा या विधायकों के साथ जाकर अपनी पार्टी को बचाना है। वहीं तमिलनाडु चलिए, जहां टीवी के सत्ता में आई विजय की पार्टी, लेकिन वहां डीएमके की जो सियासी जमीन है वो दरक गई है। विधानसभा में 47 सीट जीत कर आई एडीएमके की आज स्थिति क्या है जानते हैं? उनमें से 24 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर थलपति विजय का समर्थन कर दिया है। तो एआईएडीएमके, जिसके साथ बीजेपी चुनाव तमिलनाडु में लड़ी थी, वो दो फाड़ हो चुकी है, आधी चली गई है सत्ता में शामिल होने के लिए विजय के साथ। महाराष्ट्र में बाला साहब वाली शिवसेना दो फाड़ हो गई है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के जूनियर पार्टनर हैं। अजित पवार शरद पवार की एनसीपी को विभाजित कर एनडीए के साथ अपनी राह चुन चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार का युग भी समाप्त हो गया है। केवल कुछ ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता मजबूत बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन हैं, वो मजबूत चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है। लेकिन आज की बहस बाजीगर में हम मंच पर तमाम गेस्ट को बुलाऊं, उससे पहले आपको कुछ नियम बता दूं। सबसे पहले तालियों के साथ इस हिस्से का स्वागत जो ये मानता है खतरे में नहीं है वजूद, यही मानते हैं ना आप लोग, तो जोर से ताली बजाइए अपने लिए। तो ये वो हिस्सा है जो मानता है कि भाई क्षेत्रीय दलों का वजूद कभी खतरे में नहीं है। आज इसकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। और ये सफेद गमछा वाले लोग, आप लोग क्या मानते हैं? खतरे में भी है, खतरे में भी नहीं है। समय बड़ा बलवान है, आप लोग को मोक्ष मिल चुका है, आप लोग ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं। वही अगर सबको हो जाए तो पूरी दुनिया में शांति मच जाए और कई सारे उछलने वाले लोग भी शांत पड़ जाएं। और ये वो हिस्सा है जो मानता है कि आज क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है, यही मानते हैं ना? तो तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम तीनों जजेस को बुलाएं और 6 पार्टिसिपेंट्स को बुलाएं, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये छोटी सी रिपोर्ट। आज की बहस का मकसद और आधार बना है क्षेत्रीय छत्रपों की सिकुड़ती सियासत और हाशिए पर पहुंचा वजूद। भारतीय राजनीति का एक दौर था जब दिल्ली की सत्ता का रथ राज्य स्तर के दल अपने दम पर खींचते थे या फिर दिल्ली की नाक में दम करके रखते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है और ये छत्रप अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल ममता बनर्जी आज अपनों के ही विद्रोह से घिरी हैं। वो आज अपनी विरासत और भतीजे के राजनीतिक भविष्य के बीच फंसी हुई हैं। महाराष्ट्र में बाला साहेब की विरासत और शरद पवार का पावर गेम दोनों को अपनों ने ही तोड़ दिया। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में विजय की टीवीके की एंट्री ने डीएमके और एडीएमके जैसे दिग्गजों की जमीन हिला दी है, जहां पाला बदलने का खेल खुलेआम जारी है। बिहार में आरजेडी भी हाशिए पर है, नीतीश सत्ता के साथ ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे कुछ नाम अब भी अपनी जमीन बचाए हुए हैं। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दल वजूद बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में है?